रही थी तो दैन मुझे कुरियर वाले का फ़ोन आया कि मैम आपका ना पासपोर्ट आ चुका है। मैं शॉक्ड, मैं मन में सोचूं, मैं लो भाई आ गई रिजेक्शन, चले जाओ बाहर। ये वो 100 सवाल आ रहे थे उस टाइम पे मेरे मन में कि नहीं यार चलो ये वो। तो आई जस्ट कॉल टू माई ब्रदर, मैंने कहा यार पासपोर्ट आ गया। वो भी शॉक्ड, आ कैसे गया भाई, ना रिजेक्शन ना अप्रूवल, कुछ तो आए ना, हमें पता लगे भाई हम खुश होंगे जब उदास हो। तो उसने बोला चल तू मेरे भाई को भेज, हाँ मतलब मैं अपने उसको भेज तो वो लेकर आएगा। मैं तो गई नहीं भाई, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा भाई जो होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट। मैं नीचे गई, मेरा भाई नीचे था, मैं ऊपर थी, तो मैं फटाफट नीचे गई। मैंने उसको ना बड़े पास में जाके गई, मैं ना उसके बड़े, मैंने कहा नीतीश, कहता हाँ। मैंने कहा यार पासपोर्ट आ गया। वो भी शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया, कि भाई मतलब कि उम्मीद नहीं थी हमारे को कि ऐसे ही आ जाएगा। तो आ गया। तो उसने बोला चल तू हौसला रख, मैं जाके लेकर आता हूँ। मैंने कहा चल जा। मैं ऊपर आई, मेरी शक्ल पे 12 बज गए थे। मेरी मम्मी मेरी शक्ल देख के डर गई भाई, शक्ल देख के डर गई। देन मैं मंदिर में गई अपने, मैंने कहा भगवान देख लियो, इज्जत रख लियो मेरी, क्योंकि मैंने बहुत जगह रोला पा रखा था कि मेरा वीजा है, मैंने बाहर ये वो जाना। मैंने कहा इज्जत रख लियो मेरी, देख मेरी इज्जत रख लियो, और मेरी इज्जत तेरे हाथों में है। तो मेरी मम्मी, मैं मतलब मेरी पूरी रोने वाले हाल में, मतलब पूरी मतलब पूरी मैं अंदर से रोनक की हो चुकी हूँ। तो मेरी मम्मी कह रही है चल कोई नहीं टेंशन ना ले। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मम्मी कह रही टेंशन ना ले, जो होगा हम देख लेंगे, हम सब साथ हैं। मतलब मेरा भाई घर आया, फट आया जस्ट, ये एक ना मेरे लिए लाइफ मोमेंट, चेंज मोमेंट था। आया ऊपर बैठा मेरे पास, उसने भी पासपोर्ट नहीं खोला, वो भी डर रखा था फट्टुओं की तरह। आया बैठा मेरे पास, बैठा कहता यार क्या होगा। मैं तो खोल, तू खोल, मैं नहीं खोलूंगी। उसने खोला। देन हम लोगों ने ऐसे स्लिप फाड़ी, पासपोर्ट निकाला, और ना हमें वीजा ही ना मिले, पेज ही ना मिले उस चीज का। मैंने कहा ये क्या हो गया अब। तो हमने ना एक एक करके चेक करा, भाई वीजा आ गया। हम लोग सब शॉक्ड, हम लोगों ने चीखें मारी उस टाइम। मेरे पापा डर गए, मेरे पापा नीचे काम कर रहे थे। देन वो ऊपर आए, कह रहे क्या हो गया क्या हो गया क्या। हम जब इतने खुश, हमारा मेरा वीजा आ चुका था, ये वो फाड़म खाना, हम लोग पूरे गली में रोला पा दिया, पूरी गली में रोला पा दिया। उस टाइम फर्स्ट टाइम हम लोग, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे को उम्मीदें थी कि भाई मेरा वीजा आए, मेरा वीजा है। क्योंकि ना मैं ट्राई कर रही थी कि जल्दी बने मेरा काम, बट मेरा काम बहुत लेट बना था। पर जो कहते हैं ना, लेट जरूर हुआ, काम बहुत मस्त बना, बहुत बेटर बना। वीजा आ गया। देन मैंने सबको फोन करा, मेरी मासियों को, मेरी बुआओं को, मेरी बड़ी मम्मी को। मेरी बड़ी मम्मी को आई विल सी कि ये देखो मेरा वीजा आ गया, मैं बाहर जाऊंगी, ये वो। मतलब हम रोते रोते, मेरी ताई, मेरी भाभी है, मेरी बहन ने, सबको मैंने फोन करा कि लो भाई मेरा वीजा आ गया, अब तो हम जा रहे हैं बाहर। तो सब सब बहुत खुश हुए, ये वो। बट जब वीजा आ गया ना, सबसे ज्यादा मेरी मम्मी को इमोशनल हुई। मम्मी कह रही अब तो सही में चली जाएगी। मैंने हाँ अभी चली जाऊंगी, क्योंकि अब तो जाना ही था, क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। पैसे लग चुके, वीजा आ गया, फ्लाइट हो गई है, चलो। तो हमने डिसाइड करा था, मैंने डिसाइड करा था कि मेरे पापा को बोला कि मैं कहा मेरा वीजा आ गया है, तो घर में ना छोटा सा फंक्शन कर दो, कि एज अब मैं सारी फैमिली को मिल जाऊं। तो पापा तो पहले मान नहीं, मैंने कहा फिर पापा मान गए। पापा जल्दी मेरी बात मान जाते थे, इसलिए कोई। तो मैं घर में फंक्शन हुआ, घर में सभी आए भाई, सभी, मेरा सारा खानदान मेरे घर में आके बैठ के मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहा है। मेरे जीजे, मेरी बहन ने, मेरी मासी है, मामे, चाचे, ताए, ओवरऑल बुआ, सब आई। सब ने मतलब कि ना उस टाइम पे अब मैं रोई थी, मेरी बहन रोई थी, और मेरी बहन रोई, मम्मी रोई, और मैं रोई, सब रोए कि मैं चली जाऊंगी बेसिकली। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में एक ऐसी पर्सन थी मतलब मेरे को बहुत शौक था कि मतलब मेरे को सबसे ज्यादा शौक होता था कि भाई मेरी सारी फैमिली इकट्ठी आके बैठे, चाहे मेरी बुआ क्यों, चाहे मेरी मासी क्यों, चाहे मेरी खुद की बहनें हों, चाहे ओवरऑल कोई भी। मुझे होता था ऑलवेज कि मैं अपनी मम्मी को हमेशा ही बोलती थी कि जो आ रहा है उसको हमने रखना, मतलब जो आए बस से, घर में सब आता है, ऐसे कोई नहीं आता, ठीक है। मेरी मम्मी कल पे जाती होती थी, मम्मी कहती थी कि नहीं भाई ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। तो एज यूजल थोड़े के दिन पहले ही ये सब कुछ खत्म हुआ। तो मैंने अपनी, मतलब पूजा से पहले ही मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन करा। वो उस टाइम पे वो न्यूजीलैंड थी। तो देन मैंने उसको फोन करा, मैंने हेलो, कहती हाँ। वो उसको भी मतलब कुछ नहीं पता था, वो मे भी सो रही थी, आई डोंट नो क्या। मैंने उसको बोला मैं वीजा आ गया दिव्या। वो खुश है, और वो वेट्स, मतलब वो एक लौती पर्सन था मेरी लाइफ में कि मेरी खुशी में सबसे ज्यादा वो बंदी खुश होगी, और मेरी दुख में भी सबसे ज्यादा वो एक मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी फैमिली के बाद जो बंदा है वो है वो हमेशा खुश हुई। वो मतलब कहती चल यार अब तू भी बाहर की हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों का ड्रीम था
कि हम लोगों ने बाहर जाना है। वो पहले चली गई थी, मेरे से साल पहले वो गई और मैं साल बाद वो मैं गई। तो चलो भाई ख़त्म हो गया एज वेल। मेरा फैमिली फंक्शन भी ख़त्म हो गया। मैं सबसे मिली, मेरी मासियों से मिली, बुआओं से मिली। अब वो सब घर जा रहे हैं। मुझे रोना भी ना आवे उस टाइम पे। मैम बता, मेरे को मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कुछ कि भैया मैं करूँ तो करूँ क्या ना। तो मेरी वीज़ा वाला जिस दिन मैंने जाना था, जिस दिन मैंने दिल्ली के लिए जाना था, तो उस दिन मेरा तो भाई पूरी ऐसी तैसी फिर गई थी, पूरी चित, सारे खाने चित हो गए थे। आई विल, मेरा दिल नहीं था जाने का। मैं आपको सभी को सच सच बताती हूँ, मेरा दिल नहीं था। बस मैं अपने घर को देख रही थी, अपने घर वालों को देख रही थी, अपनी बहन को देख रही थी, अपने भाई को, सबको। तो मेरा दिल नहीं था उस टाइम पे जाने का, ठीक है। तो चलो हिम्मत उम्मत करके हमने, उस टाइम में मेरे को मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, दिव्या का फ़ोन आया। देन उसने, मैं उसके सामने ना पूरी रोने वाली हरकत होगी जैसे अब हो रही है, तो रोने वाली होगी, पूरी होगी। मैं मतलब कि उसकी शक्ल देख के ये था भाई अब रो पड़ोगी, तू आ जा। वो आई नहीं, सॉरी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा दिव्या मैं नहीं जाऊँगी, तू आ जा। तो कहती तू तू जा, कुछ भी नहीं होता, मैं तेरे साथ। उस बंदी ने मुझे इतनी हिम्मत दी है ना, आज तक टच वुड इतनी हिम्मत है। मैं कहती हूँ उसका करा, उसने जो मेरे लिए करा ना, मैं उसको कभी उतार नहीं सकती, और ना मुझे कभी जिंदगी में उस बंदी को अपने से दूर करना है, ठीक है। उसने मुझे हिम्मत दी कि चल तू जा, तू ये कर, तू भाई तेरा सपना था, तू जा पूरा कर, ये वो उनती। चलो भाई अब मैं तैयार हो गई। उसका फ़ोन कट गया, मैंने उसको बाय करी, उसको मैंने एयरपोर्ट पे कॉल करी थी दोबारा। तो चलो भाई साहब सब कुछ सेट हो गया, ऑल ओवर सब सही हो गया। मैं तैयार हुई, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई सभी फैमिली के संग, मेरा केक कटिंग हुई। देन उस टाइम पे फिर से मतलब कि ऐसा मोमेंट हो गया था ना कि अब नहीं दिल, अब नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। बस कह नहीं पा रही थी कि नहीं जाऊँ। उसके बाद सॉरी, उसके बाद मैं फटाफट, फिर मेरी मम्मी ने मुझे हक करा काफ़ी टाइम तक।